चलिए प्यारे बच्चों, आज अध्याय 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग चैप्टर में एक बहुत ही खास चैप्टर है। ये परीक्षा में आपको 6 नंबर का एक सवाल आता है। कितना नंबर भाई? तो 6 नंबर के लिए आपको ये पढ़ना पड़ेगा और 6 नंबर के लिए आपको सिर्फ एक ही अभ्यास पढ़ना है। प्रश्नावली 9 ए है और उसके बाद बी है। तो प्रश्नावली 9 और ए और बी पढ़ लोगे तो आपका 6 नंबर पक्का और 100% एक क्वेश्चन इसका आएगा। कक्षा 10 वालों थोड़ा सा ध्यान देना भाई। तो इसमें आपको कुछ चीज़ें जानने की ज़रूरत है, उसको मैं बता दे रहा हूँ। बाकी तो पढ़ोगे तो नंबर तो आएगा ही भाई। जब हम लोग पहले पढ़ते थे तो इस चैप्टर का नाम ही था ऊंचाई एवं दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। लेकिन अब थोड़ा सा इसमें संशोधन कर दिया है। अध्याय 9 में लिखा है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो इसमें आपको 2 चीज़ें बहुत ध्यान देनी है। पहला होता है उन्नयन कोण होता है और दूसरा होता है बच्चों एक अवनमन कोण। तो उन्नयन क्या होता है तो थोड़ा सा हम आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू बता दे रहा हूँ क्या होता है। देखिए, जैसे मान लो यहाँ पे एक मैं घर बना दे रहा हूँ। घर थोड़ा सा बढ़िया बना दे भाई, खिड़की उड़की लगा दे ताकि दिखता रहे अच्छे से। और मान लो यहीं पे कोई व्यक्ति खड़ा है, यहीं पे कोई व्यक्ति खड़ा है। चलो चिंटू पिंटू किसी को भी एक बना दो भाई। चलो एक व्यक्ति हो गया, यहाँ पे खड़ा हो गया। और यहाँ पे मान लो एक आपका तोता हो गया। क्या हो गया भाई? मान ले रहे हैं कि यहाँ पे तोता है कोई, या कोई वस्तु है मान लो यहाँ पे। हो गया। यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है, यहाँ ऊपर छत पर एक वस्तु है। तो देखिए बच्चों, आँख से जब किरण निकलती है तो आँख में किरणें क्या होती हैं? असीमित मात्रा में होती हैं, मतलब अनंत किरणें निकलती हैं। हम लोग क्या करते हैं, एक शुरू का लेते हैं और एक लास्ट का लेते हैं। तो ये व्यक्ति है, जब एक बार पहले किसी भी वस्तु को देखेगा तो ये तो नहीं है कि वो डायरेक्ट देखेगा। पहले वो क्या करेगा, पहले उसकी आँख से किरण सीधे निकलेगी। तो जब सीधे निकलेगी तो एक किरण एकदम सीधी निकलेगी। तो जो किरण बच्चों सीधा निकलता है उसी को बोलते हैं क्षैतिज तल, क्षैतिज तल, या इसी को बोलते हैं क्षैतिज रेखा। अब बच्चों जो दूसरा किरण निकलता है यहां पर, एक सीधे निकली को क्षैतिज किरण हुआ, ये पहली किरण। उसके बाद ये दूसरा किरण, ये जो वस्तु की तरफ एकदम जाएगा, सीधे वस्तु को देखेगा, वो अंतिम किरण। इसके बीच में बहुत सारे किरण होंगे, लेकिन उतना लेोगे तो यहाँ पे बनाओगे क्या? हमें शुरू का और अंत का 2 किरण लेना है। तो जब कोई वस्तु हमारे सिर के ऊपर स्थित हो, तो देखो ये हमारा सर हो गया और ये वस्तु कहाँ है? ऊपर स्थित है। जब कोई वस्तु हमारे सर से ऊपर स्थित हो तो वस्तु को देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? जैसे ऊपर वस्तु रखा गया है तो हमें अपना साइज ऊपर उठाना पड़ेगा। तो हमें वस्तु को ऊपर उठाना पड़ता है, यानी अपने सिर को ऊपर उठाना पड़ता है। तो जब कोई वस्तु हमारे सिर से ऊपर रखी गई हो तो वस्तु को देखने के लिए हमें अपने सर को ऊपर उठाना पड़ता है। तो इस बीच क्षैतिज रेखा या क्षैतिज तल तथा वस्तु के बीच बने कोण को उन्नयन कोण बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण। उन्नयन कोण को थीटा से प्रदर्शित करते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, जब कोई वस्तु हमारे सिर के ऊपर रखी गई हो, हमारे सिर से ऊपर रखी गई हो, तो वस्तु को देखने के लिए हमें अपना सिर ऊपर उठाना पड़ता है। तो इस बीच क्षैतिज रेखा या क्षैतिज तल तथा वस्तु के बीच बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। अब याद करने का तरीका देखो, लिखा है ऊ माने ऊपर, ऊ माने दोस्तों ऊपर। तो उन्नयन कोण में क्या होगा? वस्तु जो होगा आपका ऊपर स्थित होगा, तो उन्नयन से समझ लेना कि जो वस्तु ऊपर रखा गया होगा तो वहां पे उन्नयन कोण बनेगा। दूसरा ये उन्नयन कोण हो गया। अवनमन कोण में क्या होगा दोस्तों? इसी का उल्टा कर दे रहे हैं। घर यहाँ पे एक बना दो सुंदर सा, यहाँ पे खिड़की बना दे रहे हैं बढ़िया सा ताकि लगता रहे वही घर है। इसी जगह अब यहाँ पे चिंटुआ को बैठा दीजिए पैर फैला के नीचे, और तोता यहाँ पे बेचारा आ जाएगा। समझ लेना, थोड़ा सा तोता हो गया आपका यहाँ पे। अब देखिए दोस्तों, जब वस्तु हमारे सिर से नीचे रखी गई हो, हमारे सिर के नीचे रखी गई हो, तो एक किरण यहाँ सीधा निकलेगा
इसी को दोस्तों बोलते हैं क्षैतिज, क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज तल। तो एक किरण सीधे निकलेगी, एक किरण ये वस्तु पर। तो जब कोई वस्तु हमारे नेत्र के, जब कोई वस्तु हमारे नेत्र के नीचे रखी गई हो तो उस वस्तु को देखने के लिए हमें अपना सर झुकाना पड़ता है। तो इस बीच क्षैतिज तल या क्षैतिज रेखा तथा वस्तु के बीच बने कोण को हम लोग अवनमन कोण कहते हैं। अब अवनमन कोण को चाहे थीटा से प्रदर्शित कर दीजिए चाहे फाई से। यहाँ पे क्या होगा, जब वस्तु हमारे नेत्र से ऊपर रखी गई हो, ये नेत्र होता है, तो जब वस्तु हमारे नेत्र से ऊपर रखी गई हो तो वस्तु को देखने के लिए हमें अपना सिर ऊपर उठाना पड़ता है। तो इस बीच क्षैतिज तल या क्षैतिज रेखा था वस्तु के बीच बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। जब वस्तु हमारे नेत्र से नीचे रखी गई हो तो वस्तु को देखने के लिए हमें सर नीचे झुकाना पड़ता है। इस बीच क्षैतिज तल और वस्तु के बीच बने कोण को अवनमन कोण कहते हैं। अब अवनमन कोण को चाहे फाई से कर दीजिए और चाहे फिर थीटा से प्रदर्शित कर दीजिए। ये 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट आपको जो दोस्तों मेन पॉइंट है, यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे। जब आपका दोस्तों वस्तु ऊपर होगा यहाँ पे तो सीधी किरण निकलेगी, इसको बोलते हैं क्षैतिज। वस्तु आपका यहाँ होगा, यहीं पे अगर वस्तु आपका यहाँ पर हो गया, यहाँ से कोई व्यक्ति है और वस्तु यहाँ पे, एक क्षैतिज रेखा यहाँ पे निकलता है, ये भी क्षैतिज होगा, ये भी दोस्तों आपका क्या होगा, क्षैतिज होगा। मतलब अगर कोई व्यक्ति यहाँ बैठा है, वस्तु यहाँ पे है, तो क्षैतिज रेखा इधर से निकलेगा या क्षैतिज तल इसको बोलिए, यहाँ से एक सीधा निकलेगा और वस्तु को देखने के सिर ऊपर उठाना पड़ेगा, तो यहाँ पे कोण आपका बनेगा। जब ऊपर वस्तु को देखोगे तो यहाँ बनेगा आपका उन्नयन कोण। और जब दोस्तों कोई व्यक्ति यहाँ पे होगा और वस्तु को नीचे देखेगा तो यहाँ पे दोस्तों बनेगा आपका अवनमन कोण। क्या बनेगा, अवनमन कोण। और जानते हो यहाँ के अगर डॉटेड लाइन बढ़ा दोगे, देखो ये समांतर रेखा है, तो जब दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो उसमें बने जेड के आकार के कोण को क्या बोलते हैं, एकांतर कोण। और ये एकांतर कोण आपस में दोस्तों क्या होता है, बराबर, माने ये कोण क्या होगा, ये बराबर होगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि उन्नयन कोण बराबर अवनमन कोण। इस चीज को आपको याद रखना है। मतलब जो उन्नयन कोण का मान होगा वही क्या होगा, अवनमन कोण का मान होता है। तो आई होप आप लोगों को इतना बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम लोग अब चल रहे हैं दूसरे मेन पॉइंट पे, जो हमको सवाल लगाने में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, आपको कुछ सूत्र पे थोड़ा सा ध्यान दे देना है। यही इतने सूत्र लगेंगे आपको, जिसे मैं एक बना दे रहा हूँ। जिसे दोस्तों मान लो ये मकान हो गया, थोड़ा समझने के लिए बना रहे हैं, कोई बात नहीं है। ये मकान है और किसी बिंदु से मान लीजिए इसका उन्नयन कोण मान लीजिए यहाँ पे थीटा है, यहाँ से इसको मिला देना, मिल गया। ये आपका मकान हो गया। और भूमि पर किसी बिंदु से इसका वो जो उन्नयन कोण है वो थीटा मान ले रहे हैं। इसका नाम दे दीजिए ए बी सी। क्लियर है। चलिए यहाँ क्या क्या दे रहे हैं, उसके बाद आपको ध्यान क्या देना है सवाल लगाने के लिए। जब भी आपको सवाल में अगर मकान की लंबाई दे देगा, किसका दोस्तों, मकान का लंबाई दे दिया, और अगर आपको आधार पता है, मकान की लंबाई अगर आपको दे दिया है, अगर हमें आधार निकालना है तो आपको एक चीज़ देखना है, ये लंब होता है और ये आधार होता है। तो लंब और आधार में किसका संबंध होता है, लंब और कर्ण में किसका संबंध होता है, आधार और कर्ण में किसका संबंध होता है। तो यहाँ पे जो कुछ सूत्र होते हैं, जैसे आप लोग पढ़े हैं, साइन थीटा बराबर लंब बटे में कर्ण। और यहाँ पे लंब आपका दोस्तों कितना है, BC, कर्ण कितना है आपका AC। तो आपको ये याद रखना है, अगर आपको लंब पता है,
कर्ण पता है, माने लंब का मान अगर मान लो 10 दे दिया है, अगर आपको कर्ण निकालना है तो ये लंब हो गया, ये कर्ण, तो आपको साइन थीटा का संबंध लगाना पड़ेगा। और अगर मान लो आपको यहाँ न दे के आपको आधार का मान दे दिया 10, अब पूछ लिया कर्ण का मान, तो यहाँ पे आपका लगेगा कॉस थीटा बराबर आपका होता है दोस्तों आधार बटे में कर्ण। आधार हो गया आपका ए बी और कर्ण हो गया आपका ए सी। लेकिन अगर मान लो आपको ये मान लीजिए आपको दोस्तों लंब दे दिया और ज्ञात करने के लिए कह दिया कि आधार ज्ञात कीजिए, तो लंब और आधार में किसका संबंध होता है? tan थीटा का। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार। अब दोस्तों लंब आपका कितना है? BC, आधार कितना है आपका? AB। अब बाकी इसके व्युत्क्रम का भी सूत्र जानते हो, साइन का होता है 1/cos, कॉस का होता है 1/sec, tan का होता है 1/cot। तो आपको बस इतने ही की ज़रूरत है, बस आपको चित्र जो भी रहेगा चित्र आपको बनाना आ गया, आपको बस संबंध देखना है कि ये लंब है, ये कर्ण होता है, ये आपका आधार होता है। तो लंब और कर्ण में किसका संबंध? तो लंब और कर्ण में साइन का संबंध, आधार और कर्ण में कॉस का संबंध, लंब और आधार में tan का संबंध। यही आपका पूरा देखना है और इसी भी पूरा ये आपका चलेगा। तो मुझे आशा है कि आपको ये सूत्र समझ में आ गया होगा। अब मैं आपके लिए ले रहा हूँ एक सवाल एग्जाम्पल फटाक से, ताकि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आपको एग्जाम्पल के बारे में कहे हैं बताने के लिए, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो लिखा है यहाँ भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब भी कभी भी सवाल रहे हाइट एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर का, तो आपको एक चीज़ करना है, उसको एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद आपके दिमाग में अगर कुछ शब्द आ गया तो पहले उसको इतना ड्राइंग कर लीजिए, उसका चित्र बनाइए, तभी आप कर पाएंगे, अन्यथा की स्थिति में बहुत मुश्किल कर पाएंगे आप। तो इसलिए आपको पहले पढ़िए उसको। लिखा है भूमि के एक बिंदु से। अब ये चैप्टर आपको एक कल्पना करता है कि भूमि के एक बिंदु, इसको मान लीजिए जो मीनार के पाद बिंदु से, अब कोई मीनार है उसके पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, फिर कह रहा है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो एक चीज़ याद रखना, इसमें हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर है आपका और इसमें समकोण त्रिभुज ही यूज होता है, ये भी याद रखना। तो पहले कह रहा है भूमि के एक बिंदु से, अब हमें पता नहीं भूमि का कहाँ है, कहाँ पे क्या है, हम भूमि पर एक बिंदु यहाँ पे मान ले रहे हैं कि भूमि पर एक बिंदु हो गया। क्लियर? भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, मीनार के पाद बिंदु से, अब इसका मतलब यहाँ एक मीनार बनाना पड़ेगा, ये आपका बन गया मीनार। क्लियर? भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, भूमि पर एक बिंदु जो मीनार के, ये होता है बच्चा पाद बिंदु और ये होता है शिखर या चोटी। तो भूमि पर एक बिंदु जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। नहीं बना क्या सही से भाई? इसको थोड़ा सीधा बना दो, बन गया, ये हो गया 30 मीटर। मतलब कि भूमि पर एक बिंदु है, वो मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी पर है, हो गया। फिर कह रहा है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, ये मीनार का शिखर है, यहाँ से बच्चों मिला देना। कह रहा है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, तो मीनार के यहाँ से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 अंश। यहाँ से देखिएगा भाई ऊपर ना, तो ये 30 अंश हो गया। तो आपको कह रहा है मीनार की ऊंचाई याद कीजिए, ये मीनार हो गया। तो यहाँ से दोस्तों मान लेना, माना मीनार की ऊंचाई h है, इसका नाम दे दो ABC। तो यहाँ पे लिख देंगे माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई स्मॉल h मीटर है, हो गया। आगे यहाँ पे नीचे लिख देना AB बराबर 30 मीटर, नीचे फिर कोण BAC, जो कोण लेते हैं वो बीच में आना चाहिए,
तो कोण बी ए सी को चाहे सी ए बी, तो बी ए सी बराबर आपका हो जाएगा 30 अंश। यहाँ पे हम उन्नयन कोण थीटा बराबर भी 30 अंश लिख सकते हैं, या कोण बी ए सी बराबर 30 अंश लिख दीजिए। चाहे इतना लिख दीजिए, या आपको इच्छा करे तो लिख सकते हैं कि उन्नयन कोण थीटा बराबर 30 अंश, जैसी आपकी इच्छा। अब देखिए यहाँ से, अब आपको इसमें समझ में क्या आ रहा है। यहाँ पे पहले लिखेंगे आप समकोण त्रिभुज ABC में, तो यहाँ लिखोगे समकोण त्रिभुज ABC में। चलिए यहाँ ऊपर कर दे रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, ये लंब है और ये आधार है। अब लंब आधार में किसका संबंध होता है, अभी आपको बताया जस्ट, टैन का संबंध होता है दोस्तों। टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार, इसको ध्यान देना है आपको। तो ये लंब हो गया और आधार, किसका संबंध होगा, टैन। तो टैन कितना बच्चों, 30 अंश बराबर लंब आपका हो गया BC और आधार हो गया आपका AB। अब आपको टैन 30 का मान भी याद होना चाहिए। तो टैन 30 का बच्चों मान होता है आपका 1/3। अब ये टैन्स का, अब चूंकि ये जो चार्ट होता है टैन 0 अंश 30 अंश 45 60 अंश मान निकालने के लिए, अब चूंकि हम हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ा ही रहे हैं, तो वो कभी मौका मिलेगा तो उसको भी यहीं पे करवा देंगे, तो उसका टेंशन मत लेना। तो टैन 30 का मान होता है 1/3 बराबर BC H और बटे में AB आपका हो गया 30। अब क्या करें बच्चों, 30 से 30 गुणा कर दिए, कड़ी 3 का H में करोगे, कड़ी 3H, 30 का 1 में करो 30, H का मान निकालोगे, कड़ी 3 आ जाएगा बटे में, तो H बराबर 30 बटे में कड़ी 3। अब जो बच्चों कड़ी में होता है हमारा, जो हर होता है वो कड़ी में नहीं होना चाहिए, तो इसका परमीकरण कर दो। तो 30 बटे में कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 और बटे में कड़ी में 3, माने जो हर में रहेगा उसी संख्या से ऊपर नीचे गुणा, तो आपका हो जाएगा 30 कड़ी में 3 और बटे में कड़ी में 3 का गुणा करोगे तो डायरेक्ट 3 त्रिका 9, 9 को वर्गमूल 3। या तो आपको एक चीज़ बता दे रहे हैं, कहीं पर अगर 2 लिखा रहे उसको लिख सकते हैं कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2, या फिर कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2 लिखा है डायरेक्ट 2 लिखोगे। कहीं 3 लिखा है तो इसके जगह लिख सकते हैं कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3, 2 जगह लिखा है तो इसके जगह अगर 2 जगह गुणा के रूप में लिखा है तो डायरेक्ट 3 लिख देना, 2 जगह कड़ी में 2 लिखा है डायरेक्ट 2 लिख देना, इसको कटा दो तो आपका हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दहम 30, तो कुल मिलाकर आ गया 10 कड़ी में 3 मीटर। ये आपका आ गया H का। यहाँ नीचे लिख दोगे दोस्तों, इसको मिटा दे रहा है लिख देना, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर H बराबर 30 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। तो आपको ध्यान क्या देना है कि लंब और आधार में किसका संबंध, लंब आधार में किसका संबंध, टैन का। तो टैन 30 अंश बराबर लंब आपका BC, आधार आपका AB। टैन 30 का माने बटे कड़ी 3 बराबर BC माने H, AB माने 30, 30 से गुणा कर दिए, कड़ी 3 का H में करोगे कड़ी 3, 30 से कम 30, H का मान निकालना है, ये बटे में हमारा हर कड़ी में नहीं होना चाहिए, तो इसका परमीकरण कर दो, तो कड़ी 3 से ऊपर कर देंगे, कड़ी 3 से नीचे, 30 कड़ी 3 ऊपर हो गया, और बटे में ये 2 बार लिखा है डायरेक्ट 3 लिख देना, 3 दहा में 30, तो आपका आ गया 10 कड़ी 3, अतः मीनार की ऊंचाई आ गया आपका 30 मीटर। तो देख रहे हैं आप कितना सरल तरीके से सवाल हुआ है, आपको कोई घबराने की दिक्कत नहीं है, स्लो मोशन में, और ये पूरी प्रश्नावली को ही मैं समाप्त करूंगा। लेकिन उससे पहले आपको एक सूचना दे दें कि जो हमारा चैनल है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं द स्काई इंस्टीट्यूट, एक बच्चों ग्लोब भी है, इस चीज़ को याद रखना। द स्काई इंस्टीट्यूट को ही नहीं सब्सक्राइब करना है, जिसपे द स्काई इंस्टीट्यूट जब यूट्यूब पे डालोगे तो आपको ये ग्लोब दिखना चाहिए, नीला कलर में रहेगा, उसी चैनल को आपको सब्सक्राइब करना, ताकि जब ज़्यादा सब्सक्राइबर रहेंगे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुंच पाएगा। अपने दोस्तों, बच्चों, रिश्तेदारों जो भी हैं, जो कक्षा 10 में लड़के तैयारी करते हैं, उनको भेजिए। और इसी चैनल पर कक्षा 9 का फिजिक्स आ रहा है, कक्षा
12 का मैथ आ रहा है, कक्षा 12 का फिजिक्स आ रहा है, कक्षा 10 का फिजिक्स, 11 का मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश, तो सारे टॉपिक्स आ रहे हैं। तो इसको थोड़ा सब्सक्राइब करेंगे ताकि सभी को फ़ायदा पहुंच सके। और आप लोग देखिए, एंजॉय कीजिए, हम बगल हो जा रहे हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका सूत्र है भाई, ये आपका क्या है, सूत्र है। ये आपको नहीं परीक्षा में लगाना है, ये आपको परीक्षा में नहीं लगाना है, ये हम आपको बताए हैं, ये आपका नहीं लगाना है। इसको यहाँ लिख देना है रफ है भैया, यहाँ पे बस आपको ये जैसे उतारे हैं वैसे परीक्षा में लगाना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।